नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई, मीडिएशन फेल हो गई, एफआईआर रजिस्टर हुई और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने आपको या तो नोटिस दिया या फिर आपको कॉल किया। अब आप या तो भाग जाते हो, गायब हो जाते हो, ओ जी क्या होगा पता नहीं। दैट्स वन बेवकूफ़ी, क्योंकि 1-2 महीने में भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शांत रहेगा, फिर उसके बाद बोलेगा भाई आया नहीं आदमी, मेरे पास क्या ऑप्शन है, फिर वारंट्स ऑफ अरेस्ट। सो ही मस्ट बी द कल्प्रेट, उस पे शक बहुत हो जाएगा। नॉट लाइक दैट। अच्छा, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक कि भाई आप इनोसेंट हो या गिल्टी हो, डजेंट मैटर, पर अगर मैंने आपको ज्वाइन करने के लिए बोला है इन्वेस्टिगेशन तो और आप आ नहीं रहे हो, मेरे पास क्या ऑप्शन, मैं तो आके पकड़ूंगा। और फिर इट्स नॉट लाइक कि मैं पकड़ के बोलूँ अच्छा जी आप अपना नाम बताइए, आप काम बताइए, और फिर मैं जाता हूँ ना। आप पकड़ रहा हूँ तो जी मैं फिर जेल में भी डालूंगा। तो एंड इट्स नॉट जस्ट कि मैं जेल में डालूँ, इट्स ऑल्सो कि अगर आप जी 6 महीने गायब हो, आप सोचते हो चलो जी मैं तो कहीं अब बिल्कुल ही लेट्स एन्जॉय लाइफ, गाँव चले गए या कहीं दूर भाई अंडमान चले गए, होगा क्या, आपके खिलाफ एक भगौड़ा की प्रोक्लेमेशन प्रोसीडिंग चालू हो जाती हैं। अब उस टाइम पे अगर आप बाद में आपको एकदम से नींद से जागते हो 6 महीने 8 महीने बाद और आप कहते हो जी एंटिसिपेटरी बेल लगाते हैं, कोई कोर्ट आपको एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं देने वाली। एंटिसिपेटरी बेल? एंटिसिपेटरी बेल इज गोइंग टू अ कोर्ट एंड सेइंग कि मैं अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ हूँ पर मुझे डर है कि मुझे अरेस्ट होने वाला है, तो इन दी एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट आप मुझे पहले ही बेल दो, जिसमें जज ये फिर ऑर्डर लिखता है दैट इन दी इवेंट ऑफ अरेस्ट Mr. Agarwal will be released by the investigating officer on him executing these documents। कि एक बेल बॉन्ड की आप लिखित में दोगे कि मैं पक्का आऊँगा। तो एंटिसिपेटरी बेल का मतलब है कि आप 1 मिनट भी जेल के अंदर नहीं निकालोगे, वर्सेस व्हाट वी कॉल रेगुलर बेल, विच इज़ कि आप अरेस्ट हो गए और अरेस्ट होने के बाद आप जो है फिर बेल एप्लीकेशन लगा लो, फिर कोर्ट कहती है नाउ रिलीज हिम फ्रॉम कस्टडी। सो वन ऑफ द मिस्टेक्स इज कि भाई भागो मत, दैट्स वन। व्हाट एल्स? अनदर इज कि पुलिस वाले ने बोला और आप इमीडिएटली पुलिस वाले के पास खुद पहुंच गए, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। वहाँ पे भी क्या होता है, पुलिस वाला जो है आपको बिठा के बोलता है अब बच्चू निकाल पैसे नहीं तो अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा तंग कर सकता है। तो उसमें भी एक हमेशा मेरा सजेशन रहता है टू द क्लाइंट्स एंड टू हस्बैंड्स फेसिंग दीज कि आप खुद डायरेक्टली मत जाओ, भागो भी मत, अपना वकील भेजो, या फिर अगर वकील नहीं है फॉर एग्जांपल, या फिर बहुत ही प्रीलिमिनरी चीज़ है, आप कोई अपना फैमिली मेम्बर या कोई दोस्त भी भेज सकते हो जिसको पुलिस इमीडिएटली पकड़ नहीं सकती क्योंकि उसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है। तो बट रेकमेंडेड है एक वकील भेजो। उसमें मैं कहता हूँ देखो एक थोड़ी अंदर की बात की प्रॉब्लम क्या होती है, अगर वकील भेजते हो बट यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन द लॉयर, बिकॉज कई बार लॉयर्स ना फिर अपना ही मतलब इंटरनल सेटिंग्स बिठाने लग जाते हैं कि इतनी बात हुई है उतनी बात हुई है, एंड देन एंड्स अप इन गिव लैक्स which is supposed to be for the investigating officer but is not, otherwise you might go to jail. So you have to trust the lawyer completely. So now this happens and then uske baad bhi there are certain assurances जो आपको लेने हैं from the investigating officer after coordinating with the investigating officer कि जी you will not arrest. अब उसमें भी that's why I say कि जब assurances एक criminal lawyer को एक police officer देता है, they are far मोर कॉन्क्रीट कंपेयर्ड टू कि जी आपने किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त को दिया हु इज़ नॉट अ लॉयर। क्योंकि पुलिस वाले को पता है कि अगर मैंने धोखा दिया इस क्रिमिनल लॉयर को तो जी ज़िंदगी भर की दुश्मनी है, और ये क्रिमिनल लॉयर भी ना आज नहीं तो कल किसी और तरीके से ईजी टू फाइल फॉल्स केस, रेट्रीब्यूशन फॉल्स केस में इट्स अ इट्स काइंड ऑफ अ दिस थिंग, इट्स एन इक्विलिब्रियम विच इज़ मेंटेन्ड ऑफ सॉर्ट्स। तो वकीलों से झूठ भी नहीं बोलने हैं, या तो साफ साफ बोलो या फिर एंटिसिपेटरी बेल लगाओ वकील साहब, या फिर जी मतलब ठीक है आई एम गिविंग एन एश्योरेंस आई विल नॉट अरेस्ट, तो नहीं करूँगा। तो इसलिए वकील थोड़े से बेटर रहते हैं फॉर दिस पर्पस। उसके बाद फिर आप जो है जाके ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद भी फिर ये होता है कई बार लड़की की तरफ से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं तो लड़की की तरफ से एक वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर हो जाता है, वो मल्टीपल चक्कर काटती है थाने के सुपरिटेंडेंट या डीसीपी ऑफिस की जी नहीं कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा, या कोई में भी इन्फ्लुएंस लगा दिया गया, तो उसमें भी फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही इन्फॉर्मेशन देता है जो आर हैंड्स आर टाइड, यू हैव टू अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी बेल। तो अब एक और सवाल ये उठता है, एक और गलती लोग करते हैं कि जी एफआईआर रजिस्टर हुई चलो जी इमीडिएटली एंटिसिपेटरी बेल लगा दो, वो भी मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। हर कोई कहता है जी लगा ही देते हैं एंटिसिपेटरी बेल, क्योंकि जी एंटिसिपेटरी बेल कोई लड्डू पेड़ा नहीं है जो कोर्ट में बट रहा है। You have to prove to the court to a certain extent कि भाई these are false allegations or these are motivated allegations। तो इतनी आराम से
कोर्ट जो है एंटिसिपेटरी बेल देती नहीं है, स्पेशली सेशंस कोर्ट जजेस, क्योंकि अगेन जो मैंने पहले बात बोली, अगर मैंने बेल नहीं दी तो कोई उंगली नहीं उठाएगा, पर बेल दे दी, यू नो, एंड आई हैव हैड सेशंस कोर्ट जजेस टेल मी मुंह पे, ऑब्वियसली आउटसाइड कोर्ट इन पर्सनल सेटिंग्स, कि भैया मैं तो देना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि ना दो तो कोई कुछ नहीं बोलता, पर दे दिया तो 100 लोग सवाल उठाते हैं और इंक्वायरीज बैठ जाती हैं. इनफैक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो अभी हमारे सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कई बार ये चीज़ मेंशन करी है ये डिस्कशंस में, यू नो, पब्लिक फोरम्स पे, कि जजेस को बेल जहाँ पे बनती है दे देनी चाहिए. ये नहीं डरना चाहिए कि हमने अगर बेल दे दी तो क्या होगा. पर आज एक रिपोर्ट आई, CGI साहब ने ये बोला, उसके अगले दिन एक रिपोर्ट आती है कि हाई कोर्ट ने एक सेशंस कोर्ट जज के ऊपर इंक्वायरी बिठा दी कि उसने ऐसे सेंसिटिव मैटर जहाँ पे नहीं बनता था कैसे दे दी बेल. द आयरनी, एंड दैट इज़ वाई द CGI मेक्स दिस स्टेटमेंट, क्योंकि CGI को दिखता है कि भाई मेरे पास और सुप्रीम कोर्ट के पास केस पे केस आए जा रहे हैं, जिसमें जहाँ पे बंदे की कंप्लीट गारंटीड होनी चाहिए थी बेल, नहीं हुई. तो जज साहब आके प्लेन फोरम में बताने की कोशिश कर रहे हैं, जी ऐसा मत करो, अत्याचार, बेल इज़ अ राइट, लिबर्टी इज़ अ राइट, फंडामेंटल राइट. फिर अगले दिन जज कहता है, एक तरफ तो मैं ये सुनूं, दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि जी जज के खिलाफ ये एक्शन हो गया. सो वेयर डू आई फॉल इन टू द स्कीम ऑफ थिंग्स. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट.